लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये जनजाति शेड्यूल एरिया क्षेत्र है हमारा लोहरदगा और पूरे झारखंड इलाका को माना जाए तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और पेशा एक रूढ़ी प्रथा कानून के तहत पेशा कानून का बनना 1996 में हुआ है और जिसके तहत गांव का जो जल जंगल ज़मीन है ये ग्रामीणों का हक में और ख़ासकर रूढ़ी प्रथा को मानने वाले जो अनुयायी हैं जिनके माध्यम से समाज चलता है, चाहे वो पहान हो, पुजार हो, महतो हो, गौरव हो या तो ग्राम के प्रधान हो, इनके माध्यम से गांव का संचालन होते आया है। जब लोकतंत्र नहीं था तब से ये परंपराएं चलती आई है। अभी भी हमारे समाज में ये परंपराएं चलती है, या तो शादी विवाह का हो या गांव का झंझट का बात हो या तो जंगल झाड़ का जहाँ तक मामला आता है, फल कूंद का जहाँ महुआ का मामला आता है, सभी पेशा कानून के तहत और रूढ़ी प्रथा के तहत ग्राम सभा को अधिकार है। लेकिन हेमंत सोरेन का क्या देन है, ग्राम सभा को तोड़ते हुए और पेशा कानून को तोड़ते हुए गांव का बालू को बम्बे का लोगों को ठेकेदार दिया जा रहा है। आदिवासियों को बर्बाद करने के लिए दारू का दुकान गांव-गांव में खुलवाने का प्रपोजल डाला जा रहा है। ये सारा बिंदु जो है जनजातियों को नस्तामुंद करने और इनको कहना चाहिए एक तरह से ज़्यादा गिराने का, या तो ये ना आगे बढ़े इसके लिए ये कानून बन रहा है। जबकि हमारे झारखंड राज्य में चुनाव से पहले भी अभी भी लोग गांव घर में जाइएगा तो जनजाति लोग का एक ही कहना है, एक ही मानना है कि हमारा झारखंड में अगुआ सरकार है। अगुआ मतलब बाप होता है, अपना समाज का अगुआ गुरु होता है और अगुआ सरकार है। ये चर्चा का विषय है। हेमंत सोरेन स्वयं आदिवासी हैं और आंदोलनकारी के पुत्र हैं। ऐसे काल में भी वो पेशा कानून को अगर दरकिनार किया जा रहा है तो दुर्भाग्य इस राज्य के लिए है और हमारा जनजातियों के लिए है। लगता है जनजाति का जो धर्म कोड के माध्यम से परिचय था, या तो अभी जो पेशा कानून CNT एक्ट के चुनाव से पूर्व, लोकतंत्र से पूर्व का जो व्यवस्था था, ये सभी को ये हेमंत सोरेन खत्म करते हुए लोकतंत्र नहीं चलाने का उनका इरादा है। ज़्यादा से ज़्यादा खनिज संपदा, गांव का प्रॉपर्टी, गांव का जंगल, गांव का बालू और गांव का जो फल कंद मूल है, इसको बेचते हुए वो अरबपति बनने का उनका व्यवहारिक चक्कर है और ये हमारे समाज को दरकिनार कर नस्तामुंद करने का ये साजिश है। इसमें कहीं ना कहीं 12 विधायकों का नाम आता है। 12 विधायक जो बने हैं, जो हमारे धर्म अनुष्ठान से अलग हो गए हैं, ऐसे लोग 12 समुदाय बने हैं। पेशा कानून के तहत या शेड्यूल एरिया के तहत ये भी रूढ़ी प्रथा को नहीं मानने वाले आरक्षण नीति से बाहर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी उनके दल में 12 विधायक हैं और लगता है कि उनके जालसाजी में आकर जनजातियों, खासकर रूढ़ी प्रथा आदिवासियों को, उरांव को, हो को, मुंडा को इस तरह का सजा देने का काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मैं लक्ष्मी नारायण भगत जी। पत्थलगड़ी का जहाँ तक मामला आता है, मेरा उम्र 54 साल हो गया है, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, 60 से प्लस हो गया है। आप स्वयं बता सकते हैं कि पत्थलगड़ी का परिकल्पना या इतिहास क्या रहा है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत, और ख़ासकर ये पत्थलगड़ी से विकास होगा ऐसा भी बात नहीं है। हमारे लोहरदगा क्षेत्र में जिला है, पूर्व में भी लोहरदगा एक कलेक्ट्रियल रांची से पहले था, कहीं पर भी पत्थलगड़ी का नामो निशान नहीं है। हाँ, ये माना जा सकता है कि जहाँ हम लोग दफनाते हैं, किसी को दफनाया जाता है, वहाँ उनके माथे पर एक छोटा सा पत्थर रखा जाता है। ये है गया था कि सरना कोड लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर सरना कोड लागू है तो आप किस में आपको अपने आप को दर्शाएंगे। 12 विधायकों ने कहा कि नहीं, मैं सरना कोड में अपने को दर्शा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं चर्च को मानने वाला हूँ। तो इसी से साबित होता है कि ये दोहरी नीति है, झूठ मूठ का यहाँ से सुगफा छोड़ने का काम कर रहे हैं। और सरना कोड का जहाँ तक मामला है, सरना कोड यहाँ से कहीं पास नहीं होगा। हमारे सांसद यहाँ है, बहुत लोकप्रिय सांसद माना जाता है सुखदेव जी को, और ये जब यहाँ सरना कोड हो रहा है, इनके 5 सांसद लोग झारखंड में हैं और विधायक में 27 विधायक हैं। ये लोग जहाँ पर कोड या जहाँ कानून बनता है वहाँ किसी तरह का एक भी बात नहीं रखते हैं।
रोड में आदिवासियों को केवल बार्गेनिंग करने के लिए एक जुलूस सभा करके बोलते हैं कि मैंने सरना कोड लागू कर दिया। ऐसे में कहीं पर भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ कानून में ऐसे में कहीं पर कानून को फेरबदल किया जाता है क्या? ये केवल ठगने का परिभाषा है और कुछ नहीं है। विगत दिनों देखा जा रहा है कि हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली है उसको लेकर लगातार 5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं सारे आदिवासी समाज, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये 5वां शोभा स्थल एशिया का है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री को वहाँ पर रैंप उतारना, उसका लेकर संघर्ष लगातार हो रहा आदिवासी बचाओ मोर्चा सह केंद्रीय शरणा स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के माध्यम से, और बिना संवाद किए पुलिस प्रशासन के द्वारा जो मुख्यमंत्री ने पुलिस बल के माध्यम से जो पुलिस के नोक के माध्यम से बलपूर्वक वहाँ रैंप उतारने का काम किया गया। तो इससे प्रतीत होता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो शोभा यात्रा जो इस सिरमटोली को दर्शाया गया है, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत इसे मुख्यमंत्री के द्वारा समाप्त करने का कोशिश किया जा रहा है। खुद भी मुख्यमंत्री आदिवासी है, फिर भी इस तरह की जो पारिश्रमिक की भी देखा जा रहा है समस्या कि जैनियों के हाथों जो संथाल समाज का जो धार्मिक स्थल है उनको सौंपना कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के साथ एक मुखौटा है हेमंत सोरेन, और आज छल करने का काम किया जा रहा है। और गलत तरीके से जो शराब नीति भी अभी आई है, इन सब मुद्दों को लेकर 4 जून को झारखंड बंद करने का आह्वान किया गया है और 3 को मसाल जुलूस किया जा रहा है। इसी सब विषयों को लेकर हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो आदिवासी लोहरदगा समन्वय समिति के माध्यम से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 जून को लोग यहाँ सड़कों पे निकले और बंद का समर्थन करें। रंजना हिरीश टोको, समाजसेवी, आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष। पूरे झारखंड के साथ साथ लोहरदगा में भी जमीन की लूट जबरदस्त हो रही है। सूत्रों से पता चला कि मसमानो बेदाल में 125 एकड़ जो पतरा है उसको जिला प्रशासन और वन विभाग मिल के बेच दे रहा है कोई कंपनी को। उसके साथ साथ सलगी चापी एरिया में भी पता चला 151 एकड़ कोई कंपनी को दिया जा रहा है। साथ ही साथ झारखंड में हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि झारखंड में पेशा कानून लागू करे, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार 8 महीने बीत जाने के बाद भी पेशा कानून लागू नहीं कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन आदिवासी का हितैषी नहीं है। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि CNT एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता को शिथिल किया जाए, खत्म किया जाए और झारखंड में आदिवासी को कहीं भी रहने को, बिजनेस व्यापार करने को अनुमति दी जाए और साथ ही साथ उसको मॉर्गेज लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे वो अपना कारोबार कर सके। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार अभी तक इस पर कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है। खाना पूर्ति के लिए TSC में चर्चा किया और बस यही बोल दिया कि नहीं, इसको हम लोग लीगली देखेंगे। इसके बाद हम लोग देख के आ रहे हैं कि 2.5 साल गुजर गए। यहाँ मुखिया लोगों को केंद्र सरकार का मद से पैसा आता है, राज्य सरकार का मद एक बार भी पैसा नहीं मिला। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि मुखिया लोगों को पैसा दिया जाए और हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, पारंपरिक व्यवस्था है, इसको सुदृढ़ किया जाए। हम लोग 3 जून को लोहरदगा DC ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, शाम को मसाल जुलूस करेंगे और रांची के द्वारा सिरमटोली सरना स्थल बचाव मोर्चा के तहत 4 जून को जो बंदी का आह्वान किया है उसको हम लोग सड़क पर उतर के समर्थन करेंगे। मैं अरविंद उरांव, अध्यक्ष आदिवासी समन्वय समिति लोहरदगा। का देश और लोकतंत्र सर्वोपरि है। चुनाव होगा और चुनाव नहीं होगा तो राजतंत्र हो जाएगा।
और पेशा में ऐसा नहीं है कि जो हमारा एमएलए है एमपी है तो होंगे ही। अगर एमपी का चुनाव नहीं होगा सर तो देश कैसे चलेगा? नगर का जहाँ टुन्नू सिंह मुखिया होता था वहाँ अजय मुखिया बना, कोई अंसारी मुखिया होते थे वहाँ कोई फलना उराव मुखिया बन रही है। ये पेशा कानून का ही देन है। तो हम लोग का कहना है कि पेशा कानून जो केंद्रीय कानून था उसमें बहुत सारा अधिकार को हटा दिया गया और कुछ को शामिल किया गया था। हम लोग का कहना है कि पूर्णतः हूबहू उसको लागू किया जाए। चुनाव जरूरी है, होगा, इसका समर्थन करते हैं हम लोग।